मान लो क्या। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जैसा जानते हो, किसी मेटल से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना जब उसके ऊपर लाइट पड़े, तो लाइट के अंदर फोटान होता है, तो एक फोटान की एनर्जी ले करके एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। अगर उसका वर्क फंक्शन जो फोटान आ रहा है, उस फोटान के पास एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से अगर ज़्यादा है, तो वो फोटान की एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले लेगा और लेने के बाद अपने आप को उस सरफेस से बाहर निकाल लेगा। तो उस जो सरफेस से बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे और इस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। तो अब इसमें इस पर आइंस्टीन इक्वेशन पर उस दिन बात हुई थी, ठीक। तो अब देखो क्या था, यहाँ ये था कि मान लो ये इसके ऊपर लाइट पड़ रही थी, तो ये इलेक्ट्रॉन को ये इमिट कर रहा था, और इलेक्ट्रॉन को इमिट, इसके पास एनर्जी कितनी थी, एच न्यू, इसके पास एनर्जी थी एच न्यू, जहाँ न्यू क्या है, एक्स जो ये प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है इस रेडिएशन की। तो अब ये इतनी एनर्जी लिए हुए है, और आगे एक फोटान के पास इतनी एनर्जी है, ठीक। तो एनर्जी के बंडलों की शक्ल में ये चल रहा है, जिसको हम फोटो, उस एनर्जी के बंडल को फोटान कहते हैं। उसके पास एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। तो एच न्यू एनर्जी ये लेकर के आ रहा है, और मान लो ये जो मेटल है, इसका वर्क फंक्शन है मान लो W0। तो वर्क फंक्शन का मतलब कि वो मिनिमम एनर्जी इसका इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी को रिसीव करके बाहर निकल जाए, उसको क्या कहते हैं, इसका वर्क फंक्शन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं कार्यफलन, हिंदी में कहते हैं कार्यफलन, कहते हैं कार्यफलन, इसको कार्यफलन कहते हैं। ये मिनिमम एनर्जी है, ठीक। तो अब तो अगर एच न्यू एनर्जी आ रही है, तो वो एनर्जी W0 खर्च हो रही है कहाँ, वर्क फंक्शन में। अब बाकी जो एनर्जी बच गई, वो उसको इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी उससे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगेगा, इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगेगा, ठीक। और ये एनोड और ये कैथोड, मान लो अगर हम इसको पॉजिटिव दें और इसको निगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड जितना ज़्यादा यहाँ पॉजिटिव बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक। यहाँ अगर हम कोई वोल्टेज न दें, जीरो कर दें, तो भी इलेक्ट्रॉन चल करके यहाँ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास खुद काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है। तो उस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन चल करके यहाँ आएगा। अब यहाँ तुम धीरे धीरे जीरो तब जब तुम यहाँ किए, तो भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पॉजिटिव बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉनों की स्पीड बढ़ेगी, जीरो कर दिए तो अब ये अपनी काइनेटिक एनर्जी से जाएगा ना। तो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ये जो एच न्यू टोटल ये आ रहा है एनर्जी, और यहाँ से ये दो जगह खर्च हुआ, एक तो वर्क फंक्शन में और प्लस काइनेटिक एनर्जी, दो जगह खर्च हुआ, नहीं हुआ, दो जगह खर्च हुआ। अब इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, अब धीरे धीरे तुम इसको निगेटिव वोल्टेज देते जाओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ लो।
धीरे धीरे तुम इसको निगेटिव वोल्टेज देते जाओ। ठीक, मान लिया तुमने इसको -2 वोल्ट दे दिया, -0.2, तो ये इसको रिपेल करेगा माइनस वोल्टेज। माइनस एक दो को तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब भी इलेक्ट्रॉन नहीं रुक पाया पूरा पूरा, -0.4 दे दो। ठीक, अब भी पूरा पूरा नहीं रुक पाया तो -0.6 दे दो। तो उस पर मान लो ये रुक गया, ये इलेक्ट्रॉन, उसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रोक दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 0 या तो वो जितना वोल्टेज इसको रोक दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो करंट क्या होगा, करंट बहना बंद हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा तो चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा तो करंट भी बहना बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा ना। तो जिस वोल्टेज पर, जिस निगेटिव वोल्टेज पर, जिस वोल्टेज पर, एनोड के जिस वोल्टेज पर करंट का बहना बंद हो जाए वो स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाएगा। तो मान लिया तुमने इसको V वोल्ट दे दिया, V0, तो उस पर ये मान लो रुक गया। ठीक, तो अब ये V0 जब हम इसको दे रहे हैं तो इसको कितनी एनर्जी मिल रही है बताओ। इसके पास इसकी एनर्जी कितनी है, K मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी देखो K, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, K। अब तुम V वोल्ट दे करके कितनी एनर्जी इधर लगा रहे हो, ठीक ना। तो देखो क्या हम उसको लिख सकते हैं K = V0, बताओ। नहीं लिख सकते हैं। इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये K हम एक इलेक्ट्रॉन पर हम बात करें, एक इलेक्ट्रॉन पर हम बात करें, एक फोटॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो उसमें से वर्क इस एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन के पास, एक फोटॉन के पास इतनी एनर्जी में से ये वर्क फंक्शन की एनर्जी घट गई, तो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बची, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, जो बच गया वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो एक इलेक्ट्रॉन इतनी काइनेटिक एनर्जी लिए हुए है, ठीक। और एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक। और V क्या है, V भी वर्क है, V भी एनर्जी है, यूनिट चार्ज, V भी एनर्जी है, मगर V जो है यूनिट चार्ज के लिए होता है। तो V को जब भी तुम डिफाइन करोगे यूनिट चार्ज के लिए, कि एक कूलम के चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वो V कहलाएगा। या इन दोनों के बीच पोटेंशियल अगर V है, इन दोनों के बीच पोटेंशियल कितना है, V, ठीक। तो एक कूलम के चार्ज को यहां से यहां जाने में जितना वर्क होगा वो V कहलाएगा, है ना। एक कूलम के चार्ज को यहां से यहां जाने में जो वर्क होगा वो V कहलाएगा। और वही V इसके बीच क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो V एक चार्ज के लिए, यूनिट चार्ज के लिए है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन पर तो यूनिट चार्ज है नहीं, है क्या, नहीं है, ठीक ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए है ये, और ये एक कूलम के चार्ज के लिए है, यूनिट चार्ज के लिए है। तो अगर हम इसमें E से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, E क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 के जगह हम ये लिखेंगे, ठीक। तो एक कूलम के चार्ज को यहाँ से यहाँ अगर फ्लो कराओगे, इसके बीच देखो, इसके बीच पोटेंशियल कितना है, V0, इसके बीच पोटेंशियल कितना है, V0। और एक कूलम के चार्ज को, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक कूलम के चार्ज को यहाँ से यहाँ फ्लो कराओगे तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, V0, ठीक। तो E कूलम के जब बहाओगे तो E V0,
कुल एनर्जी आ गई, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ गई ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है के, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो गई ईवी नॉट। ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है, लग रहा है ना। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों एनर्जी बराबर हो जाएंगे तो ये रुक जाएगा, तो ये इक्वल टू ईवी नॉट। ये काइनेटिक एनर्जी है ये बात समझ में आई। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या लिख दें, ईवी नॉट, डब्ल्यू नॉट प्लस ईवी नॉट, जहां वी नॉट क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ईवी नॉट क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट स्टॉपिंग, स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात समझ में आई। अब इससे निपट लिया जाए। एच न्यू नॉट। हाँ, अब ये क्या है, ये वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन क्या है, वो मिनिमम एनर्जी जिसको पा करके ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाए, वो मिनिमम एनर्जी। तो ये मिनिमम एनर्जी लिए हुए हो, अगर ये जो आ रहा है हाँ, इसके वर्क फंक्शन के बराबर ही अगर एनर्जी लिए हुए हो, बात समझ में, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये मिनिमम एनर्जी लिए हुए है, ठीक। तो मिनिमम एनर्जी लिए हुए का मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, ठीक ना। एच न्यू नॉट क्या है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये न्यू नॉट क्या है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर फोटॉन वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी लिए हुए हो, ठीक ना, ताकि इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ले और बाहर निकल जाए, ठीक ना। तो डब्ल्यू नॉट क्या हो जाएगा, ये वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट हो गया। इतनी बात समझ में आई। ये इसके बराबर होना चाहिए ना वर्क फंक्शन के, ये बराबर। इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड। बताया थे कि नहीं, ये थ्रेशोल्ड। इसको हिंदी में कहते हैं देहली आवृत्ति, देहली, हिंदी में कहते हैं देहली आवृत्ति, देहली, देहली आवृत्ति। इंग्लिश में कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड किसको कहते हैं, थ्रेशोल्ड माने क्या होता है जानते हो, हैं? क्या थ्रेशोल्ड कहते हैं दहलीज को, क्या कहते हैं, दहलीज को, चौखट को, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। देहली फ्रीक्वेंसी कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो एक फोटॉन को उतनी एनर्जी देती है कितनी, वर्क फंक्शन के बराबर। बात